नमस्कार, मैं हूं अशोक बी पुनिया। आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया डिजिटल। कहते हैं कि सोना जब तप जाता है तब उसकी चमक आती है, और हीरा भी जब घिस जाता है तभी वो अपने सही रूप में आता है। कुछ ऐसा ही किया है हमारी बाली की बेटी श्रद्धा कंसारा ने। श्रद्धा कंसारा ने पिछले दिनों आरजेएस के जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 132वीं रैंक उसने प्राप्त की है, और यही कारण है कि पूरी बाली में पिछले 2-3 दिनों से हर जुबान पर श्रद्धा कंसारा का नाम है। आज श्रद्धा कंसारा हमारे साथ है और हम उसी से जानेंगे कि उनका अब तक का जो पढ़ाई का सफ़र है, इस परीक्षा को पास करने तक का जो सफ़र उनका रहा है वो कितना चुनौती भरा रहा, कितना कठिन रहा, और कितनी पढ़ाई उन्होंने की, कितनी मेहनत की, कितना समय दिया इस मुकाम को हासिल करने में। तो श्रद्धा, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज आप जिस मुकाम पे पहुँची है, जो सफलता अर्जित की है, उसमें आपने कितनी मेहनत की, कितनी चुनौतियों का सामना किया, कितनी पढ़ाई आपने की, मतलब कितना समय आपने पढ़ाई को दिया? थैंक यू मारवाड़ मीडिया। सबसे पहले आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। मैंने अपनी 12th द फैब इंडिया स्कूल से कंप्लीट की है, और जो लॉ है मेरा एमपी से हुआ है, मध्य प्रदेश से, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से 5 ईयर लॉ कोर्स था। उसके बाद वो मेरा 2021 में कंप्लीट हो गया था, एंड उसके बाद से मेरा उसी टाइम पे माइंड फ्रेम सेट था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है और जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। तो तब से मैंने ये ठान रखा था कि मैं जाऊंगी तो जुडिशियल सर्विसेज में ही जाऊंगी। 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से मैं वेट ही कर रही थी राजस्थान वैकेंसी का, जो अभी 2024 में आई। सो जो 2021 से 24 तक का गैप था वो मेरे को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, और साथ में मैं LLM अभी परसू कर रही हूँ MLSU से। और अगर घंटों की बात करें तो मेरा इन एवरेज 12 to 13 आवर्स डेली का रहता था कि मैं 12 से 13 घंटे एटलीस्ट अपने पढ़ाई को दे पाऊँ, जिसमें मेरा टाइम शेड्यूल डिवाइडेड था कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स कितनी देर में कंप्लीट करना है, और कैसे दूसरी जीके करंट अफेयर्स इनको भी देखते हुए चलना है। तो इसी तरीके से मैंने अपना पूरा सेट करके शेड्यूल और कंप्लीट किया था। जैसा कि मुझे पता है, आपने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता का साया खो दिया था, तो अपने समाज में निश्चित रूप से पिता का नहीं होना एक चैलेंज के रूप में होता है कि उसके बाद हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से आपकी माताजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने न केवल एक माँ के रूप में बल्कि पिता के रूप में भी आपको पाला पोसा और आपकी हर ज़रूरत पूरी की है। हर जगह वो आपके साथ खड़ी रही है। नेचुरली आपका पूरा परिवार, आपके अंकल, दादा, दादी जो भी हैं, उनका भी बहुत सहयोग आपको रहा है। तो इसको आप किस रूप में देखती हैं कि पिता का साया उठने के बाद भी बच्चे अगर हौसला रखें, हिम्मत रखें और मेहनत करें तो हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ये आपने बता दिया है। तो इसमें चुनौतियां तो बेशक हैं, मगर कितनी हैं और उस चुनौतियों से अपन कैसे पार पाएं, ये आप हमें बताएं ताकि देखने वाले भी थोड़े इंस्पायर हो इस चीज़ से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, परिवार का साथ था। परिवार का हमेशा से ही मुझे बहुत सपोर्ट रहा। एजुकेशन से रिलेटेड मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, तो उसी को लेके हमेशा वो एक जो सपोर्ट रहता है वो आपको ही एम्पावर करता है कि आप, और होप हमेशा आप में बनाए रखता है कि आप आगे बढ़ते रहो, आप रुको नहीं। क्योंकि काफ़ी समय आप डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी में जाते हो कि कैसे होगा, आगे कैसे जाओगे आप। और इसमें 3 स्टेजेस होती है इस एग्जाम में, प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू होता है। तो हर रिजल्ट के बाद आपको एक टेंशन ऊपर आ जाती है कि अब आगे क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहा। मैं अपनी मम्मी से हमेशा बोलती थी अब मेरे नेक्स्ट वाला स्टेप है, उसमें मैं कैसे डील करूँगी। दादी से बोलती थी, अंकल है, सब सपोर्टिव है, सब ने बहुत सपोर्ट किया कि आप बस डरो नहीं, आप आगे बढ़ते रहो और रिजल्ट की चिंता मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बस वही मैंने उसी को ध्यान में रखा और बस एग्ज़ाम देती गई मैं आगे। बहुत अच्छी सोच है, बहुत ऊंची सोच है आपकी, और नेचुरली इससे जो भी देख रहे हैं इंस्पायर होंगे। अब अगर आगे की बात मैं आपसे करूं तो एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है, अभी जब आप उस कुर्सी पर बैठेगी जिसके लिए आपने परीक्षा पास की है, उसकी आप तैयारी अभी मानसिक रूप से कैसे कर रही है? सर, जैसे कि हमारा जो संविधान है उसका जो प्रीएम्बल हम देखते हैं, तो प्रीएम्बल में जस्टिस की बात हुई है, जो कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही है, पॉलिटिकल तीनों हैं।
तो मैं उसी को ध्यान में रखती हूँ कि मुझे इन तीनों को देखते हुए अगर मैं जस्टिस कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात होगी, और उसी को मैं याद रखती हूँ कि मेरे को इसी दायरे में रह के अपना काम करना है और उसी को अपलिफ्ट करना है। बस ये मेरा ध्यान में रहता है हमेशा। अब अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगी कि पढ़ाई आज के दौर में कितनी आवश्यक है, चुनौतियों का कैसे सामना करें, और चुनौतियों का हर हालत में सामना करना ही होगा अगर आपको आगे बढ़ना है, तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं अभी जो जनरेशन है उसको यही बोलूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, क्योंकि एक एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है वो अलग स्टैंड करता है, उसके विचार भी अलग स्टैंड करते हैं, जो आपको ही नहीं बल्कि आपके समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही आपका डेवलपमेंट है प्लस आपके समाज का भी डेवलपमेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और ये होप ज़रूर रखो कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊंचे मुकाम पे ज़रूर पहुंचोगे, और आपका निरंतर प्रयास ही और आपकी लगन और आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी आगे जाके। बस मेरा इतना ही कहना है सर। बहुत अच्छी बात कही है श्रद्धा ने। श्रद्धा को हम मारवाड़ मीडिया डिजिटल की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले टाइम में वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और बहुत सफलता अर्जित करे। आज के इस वीडियो में मेरे सहयोगी रहे भाई प्रवीण जी प्रजापति, जो हमारे बाली के क्रांति मंच के संयोजक भी है। प्रवीण भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।